हेलो नमस्कार सीयूटी एस्पिरेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ओर से नया जो बुलेटिन है 2026-27 सेशन के लिए ये आ चुके हैं। इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या कुछ सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, उसके बारे में एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। अभी जैसे डीयू ने अपना बुलेटिन जारी किया है, वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू हो, जेएनयू हो, एयू हो, ऐसे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी अपना धीरे धीरे करके बुलेटिन अपना जारी करेंगी। तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो भी नया वीडियो आएगा वो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तमाम चीजें हैं, 12th जो है कि सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या क्या है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए तो आप हमारे कोर्सेस में भी इनरोल हो सकते हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीएलएलबी हो या जीएटी और लैंग्वेज का अलग से कोर्स चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आज 6 जनवरी है। ठीक है, आज 6 जनवरी है और आज लास्ट डेट है हमारे ऑफर का। ठीक है, तो ये जो ऑफर चल रहा था हमारा 25% डिस्काउंट कॉन्सेप्ट फेस्टिवल के तहत, वो आज समाप्त होने वाला है। तो अगर आप अभी ये ऑफर अवेल करना चाहते हो और इस ऑफर के तहत अगर कोर्स लेना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। यहां से आपको ये तमाम कोर्सेज पे आपको 25% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल ये जो है डाउनलोड कर सकते हो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। चलो बुलेटिन पे चलते हैं। बुलेटिन हमने पहले से डाउनलोड कर लिया है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये ठीक है, नीचे आओ तो क्या लिखा है, फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये यूजी प्रोग्राम्स के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूजी के लिए सारी चीजें एकेडमिक सेशन 2026-27 यानी जिस सेशन में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है, या फिर लोगे एडमिशन, मतलब अभी आप पढ़ रहे हो सकता है 12th में, तो अभी 26 में आप एडमिशन लोगे, तो मतलब जो आपका पहला सेशन होगा 26-27 उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आगे देख सकते हैं यहाँ पर कुलगीत लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, उतने काम का नहीं हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो काम की चीजें हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब टेस्ट पेपर्स यहाँ पर अभी बताए जाएंगे आपको। अगर आप देखोगे तो अभी नीचे आएगा टेस्ट पेपर्स के बारे में। ठीक है, स्कूल ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है। पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीयूटी यूजी 2026। मतलब कि सीयूटी यूजी के तहत ही आपका एडमिशन होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, पहले बहुत पहले ऐसा होता था, मतलब आज से 2-3 साल पहले जब सीयूटी नहीं आया था, उसमें आपको पता है कि यहाँ पर 12th बोर्ड का जो नंबर होता था उसके आधार पर एडमिशन हुआ करता था। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है एक्सेप्ट फॉर एडमिशन टू द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो आपका एडमिशन होगा वहां पर जो है फॉरेन नेशनल्स, ये जो है इनके अलावा, ठीक है, मतलब इनको छोड़ करके और बाकी सारे जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा। ये जो सोल वाला है ना, वहां पे दूसरे तरीके से एडमिशन होता है। ठीक है, यहां पर कह रहा है एलिजिबल कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द एकेडमिक सेशन 2026-27 मस्ट रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस बुलेटिन। मतलब पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ लेना सारा, अभी बता देंगे सारा पॉइंट्स। द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय वेरियस कॉलेज डिपार्टमेंट, ये आपको यहां से जाकर के मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स हम अभी दिखाएंगे आपको सारा। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास स्टडीज एंड पास क्लास 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब क्लास 12th पास होना बहुत जरूरी है सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। The candidate must have studies and pass class 12th examination of any board in India or foreign country recognized as equivalent to the 10+2, वही चीजें हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो ये जो है ब्लैक से हाईलाइटेड है। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2026 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही सी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th। मतलब क्या है कि सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही देखने को मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डीयू में एडमिशन लेने के लिए कि जो भी आप टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे, जो भी टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो सारे टेस्ट पेपर आपके क्लास 12th में होने चाहिए। अगर आप अभी अपीयरिंग हो तो पढ़ रहे होगे, और अगर आप पास आउट हो तो उस सब्जेक्ट में आप पास आउट होने चाहिए। सपोज करो कि मैं यहाँ पर पीसीएम लेता हूँ, ठीक है, मैं एज अ टेस्ट पेपर 3 डोमेन चुनता हूँ डीयू के लिए, सीयूटी में मान लो चुनता हूँ, फॉर्म अभी आ गया, फॉर्म आप भर रहे हो, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम चुनते हो। तो अब अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये पीसीएम यानी फिजिक्स,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके क्लास 12th में भी होने चाहिए। अगर आप क्लास 12th में नहीं पढ़े हो तो आप डीओ में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर बीए के लिए भी एडमिशन हाँ, लेना है बीए आप क्लास 12 के ही विषय लेंगे। बिल्कुल, अगर आपको बीए में भी एडमिशन लेना है, ठीक है, बीए में एडमिशन लेना है, लेकिन आपने क्लास 12th में पीसीएम आपका है और कोई लैंग्वेज हो सकता है, वही लैंग्वेज वही सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हो, चाहे आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, डीओ में, चाहे बीएससी में, चाहे बीए में, चाहे बीकॉम में, ठीक है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही टेस्ट पेपर आपको चुनने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो है, इन केस द सब्जेक्ट स्टडीज एट क्लास 12th इज नॉट मेंशन्ड इन सीयूटी यूजी 2026, द कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दैट इज सिमिलर क्लोजली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट हैज स्टडीड एट क्लास 12th। जैसे यहां पर दिया जाए, मान लो कि कोई सब्जेक्ट आप पढ़े हो क्लास 12th में, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है, जो नाम है सब्जेक्ट का, उस नाम से कोई सब्जेक्ट सीयूटी का जो जितना भी डोमेन सब्जेक्ट है उसमें मेंशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो डोमेन सब्जेक्ट चुनोगे और जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है ना, उससे सिमिलर, उसका सिलेबस सिमिलर होना चाहिए, वो डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताया जा रहा है कि यहाँ पर इफ अ कैंडिडेट हैज स्टडीज बायोकेमिस्ट्री इन क्लास 12th, ही मस्ट अपीयर इन बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको बायोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो आपको बायोलॉजी में सीयूटी यूजी में अपीयर होना पड़ेगा, दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर है, ठीक है। फॉर एस्टैब्लिशिंग सिमिलरिटी ऑफ सीयूटी यूजी सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट टेकन इन क्लास 12th एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस वुड मैच, ठीक है। तो मतलब अगर आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है ना सब्जेक्ट, अगर उस नाम से सीयूटी में कोई टेस्ट पेपर नहीं है तो लगभग 50% जो है सिलेबस सेम होना चाहिए, और जिसके साथ 50% सिमिलरिटी होगी वही टेस्ट पेपर आप सीयूटी में चुनोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब वो होगा कि भाई आप यहाँ पर जो भी डोमेन सब्जेक्ट चुन रहे हो, जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हो, उसमें जितने नंबर लेकर के आओगे उसी हिसाब से आपका एडमिशन होगा, वो आप जानते ही हो। ओनली द scores obtained in CUT UG 26 will be considered for admission, ठीक है, सही बात है। The candidate must read the program specific requirements carefully and then, हाँ ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। Advised to check that the satisfies all eligibility criteria for the program, मतलब एलिजिबिलिटी भी आपको चेक कर लेना है। कैंडिडेट डिजायरस टू सीकिंग एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल आल्सो हैव टू अप्लाई टू एडमिशन कॉमन सीट एलोकेशन। हाँ, मतलब क्या कि एडमिशन लेने के लिए आपको इनका जो CSS पोर्टल है वहां पर जाके बाद में यहाँ पर करवाना होता है अपना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बाद में होगी, वो हम लोग देखेंगे। ग्रीवांसेस रिलेटेड टू नॉन अपीयरेंस इन सीयूटी 2026 आर द रिक्वायरमेंट, मतलब ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना वो ऊपर वहां पे डिस्कस हो गया है, आगे बढ़ते हैं सीधा, ठीक है। गैप ईयर विल नॉट बी अ बार फॉर पर्पस of admission to undergraduate programs, however such candidate must also appear in CUT 2026 for admission in the academic year 2026-27। ये क्या करें कि गैप ईयर, अगर 1-2 साल गैप है आपको कोई समस्या नहीं होगा, गैप ईयर कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपका कितना गैप ईयर है, ठीक है। अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स इन CUT UG 2026 स्कोर्स विल बी डन वेरेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सारी चीजें आगे बढ़ता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिया, डिस्क्लेमर यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये देखो, तो लैंग्वेज कितने हैं तो वो सब आप जानते हो, जो सीयूटी में है वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। टोटल यहाँ पे लैंग्वेज दे सकते हो, टोटल 13 होंगे, 1 2 3 ऐसे जोड़ सकते हो, देख लेना 13 के आसपास। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टोटल हमारे पास 23 है, ठीक है। तो इसमें से आपको चुनना होता है, हाँ, मतलब हर बार ये डिजाइन थोड़ा बदल देते हैं, ये जो है ना डीयू अपना जो भी हर बार बनाती है ना ये बुलेटिन, तो इसमें हर बार कुछ ना कुछ ये बदल देते हैं, मतलब देखने में अच्छा लगता है, हर साल इनका बुलेटिन बढ़िया रहता है, मेहनत मतलब करते हैं ये काफी इस पे। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सब है। अब आपको वही लेना है, इसमें से डोमेन या लैंग्वेज वही चुनना है जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर पढ़ करके पास आउट हो चुके हो, वही चुनना होता है, ठीक है। चाहे आपको बीए में एडमिशन लेना हो, चाहे बीएससी में, जय में, क्या सर? लैंग्वेज तो कोई भी चलेगा तेरा, नहीं सर, लैंग्वेज भी वही चुनना, जैसे इंग्लिश पढ़ें तो इंग्लिश ही ले सकते हैं, हिंदी वही, जीएटी सर, जीएटी कोई भी ले सकता है क्योंकि जीएटी का वैसा कुछ नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन सीयूटी 2026 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच सी अपीयरिंग पास, ठीक है, अपीयर हो चाहे पास और क्लास 12th में, बार बार बताया जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब कोर्स आप देख सकते हो, जैसे बीए के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, बीए लैंग्वेज के कोर्स हैं, बीए ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के बहुत सारे कोर्स हैं, तो ऑनर्स भी यहाँ पर होता है, प्रोग्राम भी होता है, ठीक है, दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। बीएससी में कोर्सेज हैं बहुत सारे, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर पढ़ सकते हो नाम, बीएससी में, और बीएससी प्रोग्राम भी है, बीएससी ऑनर्स भी है, दोनों है। फिर यहाँ पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, बीबीए FIA है, ठीक है, और बीबीई है, बीएमएस भी है, बीबोक के कोर्सेस हैं बहुत सारे। फिर यहाँ पर जो है बीए इन म्यूजिक के कोर्सेस हैं और एजुकेशन है,
और देन यहाँ पर फाइन आर्ट्स। तो ये तमाम कोर्सेज ड्यू में मिलते हैं, मतलब इतना सारा कोर्स आपको शायद और कोई यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको ड्यू में देखने को मिलता है। एलिजिबिलिटी, हाँ एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी जो बताया जा रहा है कॉमन एलिजिबिलिटी है सबके लिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब वही क्लास 12 आप पास आउट होने चाहिए, आप अपीयर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगला क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining the minimum eligibility, the mark sheet degree of only one board will be considered. For example, if a candidate has appeared in CBSE board examination with 5 subjects except for mathematics and later appears and pass mathematics from another board such as National Institute of Open Learning, मान लो यहाँ से कर लेते हो, the minimum eligibility shall be setting from his her mark sheet issued by CBSE only. अब देखो क्या है कि मान लो आप पहले CBSE से पढ़ रहे थे और CBSE में आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें मैथ नहीं था, लेकिन बाद में आप कहीं और से पढ़ते हो और उसमें आप मैथ ले लेते हो, तो वो जो बाद वाला पढ़ रहे हो ना वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो आप पहले CBSE से पढ़े थे ना जिसमें 5 सब्जेक्ट थे वही आपको यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, उसी के मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट प्रोग्राम मस्ट अपीयर, वही चीज है, फिर से रिपीट हो गया क्या। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET 2026 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच सी अपीयरिंग, वही बातें हैं, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये कितनी बार इन्होंने बताया। लैंग्वेज है, फिर से वही चीजें आ रही है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम से कम एक लैंग्वेज में आपको अपीयर होना चाहिए। मस्ट अपीयर इन द लैंग्वेज हाई स्टडीज इन क्लास 12, देखो ठीक है, वही बात है कि लैंग्वेज में भी उसी लैंग्वेज में अपीयर होना है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है या फिर जिसमें अभी आप पढ़ रहे हो अपीयरिंग हो, ठीक। डोमेन भी वही चुनना है, देख लो डोमेन वही चुनना है जो आपने क्लास 12 में पढ़े। और जीएटी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन न्यूमरस प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कैंडिडेट मस्ट रिफर टू प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर डिटेल्स, ठीक है। वही चीजें हैं कि आपको ना थोड़ा देखना होगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो कोर्स के हिसाब से जो लैंग्वेज और डोमेन मतलब टेस्ट पेपर का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बीए में एडमिशन लेना है, बीएससी में एडमिशन लेना है, बीबीए में एडमिशन लेना है, कहाँ एडमिशन लेना है, किस कोर्स में लेना है। तो वो जब डिसाइड कर लोगे आपको पता रहेगा, तो उसके हिसाब से फिर आप आराम से जो है अपना टेस्ट पेपर चुन सकते हो। देखो वही चीज बाद में मतलब हर जगह इन्होंने मेंशन किया है, वही सब्जेक्ट चुनना है जो क्लास 12 में पढ़े हो, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको बीए अरेबिक करना है, ठीक है, मैं एक अभी बता दूंगा, पहले एक दो समझा देता हूँ, बाद में मैं कॉमन बता दूंगा आपको क्या क्या लेना होता है, ठीक है, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, ठीक है। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, देखो लिस्ट हमने अभी दिखाया, टोटल 13 लैंग्वेज के आसपास है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज लेना है। एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज ले लो, और लिस्ट बी मतलब डोमेन वाला, तो एक लैंग्वेज और साथ में 3 डोमेन लेना होगा बीए के लिए। या फिर ऐसा कर सकते हो कि 2 लैंग्वेज ले लो और 2 डोमेन ले लो, तो दोनों में से कोई भी अगर लेते हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर बीए अरेबिक में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर 2 लैंग्वेज लेता है, 2 डोमेन लेता है, कोई समस्या नहीं। कोई बच्चा 1 लैंग्वेज 3 डोमेन ले ले, तब भी कोई समस्या नहीं, आप अरेबिक में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर देखो कि लिखा है मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें भी जितना नंबर लाओ तब भी आपका एडमिशन होगा, इसमें भी लाओगे तब भी कोई समस्या नहीं, दोनों में से कोई ले सकते हो। अब देखो कि एक सब्जेक्ट होता है 250 नंबर का, तो टोटल 4 हो गए, तो यहाँ पर देखोगे आपका 1000 नंबर, यानी बीए में एडमिशन लेने के लिए 1000 नंबर में से आपको मतलब यहाँ पर जो मेरिट बनता है 1000 नंबर मतलब आउट ऑफ 1000 बनेगा। तो उसमें से अगर आप 900 पार कर लेते हो ना, तो आपको नॉर्थ कैंपस में बढ़िया सा कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें बीए बंगाली, अब लैंग्वेज में सबका लगभग सेम ही रहेगा, सबका सेम रहेगा, देखा ध्यान से देखना, ठीक है, सबका लगभग सेम रहेगा। अब बंगाली में जा रहे हो तो बंगाली ले सकते हो, जाहिर सी बात है, अगर आप बंगाली लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो लैंग्वेज ऊपर बताया जा रहा था, लैंग्वेज की जगह पे आप अगर बंगाली रख लोगे तो अच्छी बात है, बंगाली रख लो, यानी 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन रख लो, वही बात है। बंगाली और एक कोई और लैंग्वेज ले लो, 2 डोमेन ले लो, वही बात है जो ऊपर बताया गया, बस यहाँ पर बंगाली आ जा रहा है। ऊपर क्या था, कोई लैंग्वेज ले सकते हो, यहाँ पर बंगाली है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर आप बंगाली नहीं आता, आपको बंगाली नहीं लेने पर कोई बात नहीं, कोई एक लैंग्वेज ले लो, कोई भी एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले लो, या कोई 2 लैंग्वेज ले लो और 2 डोमेन ले लो। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेरिट विल बी बेस्ड ऑन, वही बात है, लेकिन कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन 3rd and 4th for admission will be considered only if seat remains vacant after considering all the candidates who opted for combination 1 and 2। मतलब क्या है कि अगर आप बीए बंगाली करना चाहते हो, बी ऑनर्स बंगाली, तो जो बच्चे बंगाली लेंगे ना उनको पहले कंसिडरेशन किया जाएगा, मतलब पहले इन बच्चों का एडमिशन होगा, और अगर कोई सीट बच गया तो अगर आप कॉम्बिनेशन 3 और 4 चुन रहे हो तब आपका एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, अगर इनकेस बाद सीट बचा तब, इनकेस सीट बचता है तब, ठीक है। तो ज्यादा बच्चे अगर बंगाली वाले आ गए तो सबका एडमिशन हो जाएगा, सीट नहीं बचेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, वही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, देखो एक लैंग्वेज मतलब इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश लेना है, ठीक है, इंग्लिश 3 डोमेन, इंग्लिश
एक लैंग्वेज दो डोमेन ऐसे ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीए फ्रेंच है, वही है, एक लैंग्वेज तीन डोमेन या दो लैंग्वेज दो डोमेन। तो लैंग्वेज में सबका वही रहेगा, हिंदी है तो हिंदी कर लेना, जैसे बंगाली की जगह पे बंगाली, हिंदी की जगह पे हिंदी, इंग्लिश की जगह पे इंग्लिश कर लेना, बात बात वही है। बीए अगर आप ये करना चाहते हो, फ्रेंच जो भी करना चाहते हो, सब वही है, सब वही लैंग्वेज के लिए सब बढ़ाते जाओ। बीए पंजाबी है तो वहाँ जैसे बंगाली था यहाँ पे पंजाबी कर लेना, ठीक है। रशियन है तो रशियन में यहाँ पे क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है तो रशियन नहीं है तो वहाँ पे एक कोई लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। संस्कृत है, संस्कृत में वही भाई कि संस्कृत ले लो, ठीक है। और कोई एक लैंग्वेज संस्कृत दो डोमेन ले लो, या फिर यहाँ पर एक संस्कृत ले लो तीन डोमेन ले लो, वही चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्पेनिश में वही बातें। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें ना लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज के लिए क्या करना है आपको, एक लैंग्वेज जो आप क्लास 12 में पढ़े हो, एक लैंग्वेज तीन डोमेन ले लेना है, या फिर दो लैंग्वेज और दो डोमेन लेना है, इससे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सोशल साइंसेस के बारे में बात करते हैं। तो सोशल साइंसेस में वही क्राइटेरिया है, कुछ अलग नहीं है, एक लैंग्वेज तीन डोमेन, दो लैंग्वेज दो डोमेन, काम हो गया, ठीक है। एक लैंग्वेज एक डोमेन, दो लैंग्वेज दो डोमेन, सब में वही देखो। हाँ, इकोनॉमिक्स अगर करना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथ्स आपके पास होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है वन लैंग्वेज और मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स लेना जरूरी है। यानी क्लास 12 में जो बच्चा मैथ्स पढ़ा है वही ले पाएगा इकोनॉमिक्स में एडमिशन, अदरवाइज नहीं ले पाओगे एडमिशन, ठीक है। एनी टू सब्जेक्ट, मतलब एक लैंग्वेज लेना है, मैथ लेना है और प्लस क्या लेना है, दो डोमेन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो सोशल साइंस होता है यानी बीए के कोर्सेज में 1000 में आपका यहाँ पर बनता है नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है बीए ज्योग्राफी है तो वही देख लो, वही चीज है, कुछ नहीं बदला, ठीक है। यहाँ पर कुछ और आ गया, देखो हिंदी पत्रकारिता तो यहाँ पे हिंदी से रिप्लेस हो जाएगा, कुछ बात नहीं, लैंग्वेज की जगह पे हिंदी लेना होगा। फिर वही एक लैंग्वेज तीन डोमेन या दो लैंग्वेज दो डोमेन हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें वही है। बीए जर्नलिज्म है तो अगर आप इंग्लिश, हाँ जिसको जो लेना है वो देख लीजिएगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, वन लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से भी काम हो सकता है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं और एक एक करके आप चेक करते रहेगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है और यहाँ पर सोशल वर्क है, ये बीए का हो गया। जल्दी से बीए का आगे बढ़ाते हैं। अब ये आ गया हमारे पास, क्या गया, अब ये बीएससी का आ गया। बीएससी में थोड़ा सा अलग होता है, देख लेते हैं फटाफट से। तो बीएससी एंथ्रोपोलॉजी अगर आपको करना है तो यहाँ पर पीसीएम देखो, पीसीबी है आपके पास, ठीक है, पीसीबी। तो तीन आपको डोमेन लेना होता है, ध्यान रखिएगा। और एक लैंग्वेज आपको लेना होता है, लैंग्वेज कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। ध्यान रखिएगा कि जो बीएससी के कोर्सेस होते हैं उसमें तीन डोमेन का जो होता है उसी के मार्क के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, लेकिन आपको लैंग्वेज भी लेना होता है। लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपको उसमें क्वालिफाई करना होता है, बस उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो सब में वही है, देखो ये सब वैसा ही रहेगा, ठीक है। तीन डोमेन है बस, तीन डोमेन देख लेना, ठीक है। तीन डोमेन है, लैंग्वेज में अपीयर होना पड़ेगा और उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस और मैथ्स और स्टैट्स में एडमिशन लेना चाहते हो, स्टैटिस्टिक्स में, तो एक लैंग्वेज आपको लेना कंपलसरी है। लैंग्वेज तो हर जगह कंपलसरी है, लेकिन बाद बाकी बीएससी कोर्सेज में लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन बीएससी मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये तीन ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर जो लैंग्वेज के मार्क्स हैं वो भी ऐड होंगे। यानी इन तीनों में जो है 1000 नंबर पे आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, 1000 नंबर पे, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा अलग था, बता दिया हमने। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें वही रहेगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज वाले में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ये ले सकते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वही चीज़ है। और जियोलॉजी लेना है तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी जियोलॉजी भी ले सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत कहीं चेंज आएगा, लेकिन वही है, तीन डोमेन वाला क्राइटेरिया वही रहेगा, ठीक है। होम साइंस है, होम साइंस का देख सकते हो, थोड़ा अलग दिखेगा आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के लिए जैसा बताया वही है कि इसमें लैंग्वेज जो है उसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके यहाँ पर ठीक बताया गया, तीन डोमेन लेना है, ठीक है। ये आपका फिजिक्स है, फिर यहाँ पर पॉलीमर साइंस है, फिर यहाँ पर जो है स्टैटिस्टिक्स है, इसमें क्या है लैंग्वेज के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। जूलॉजी है तो वही है, पीसीबी आप ले लोगे, काम हो जाएगा आपका। देन यहाँ पर क्या है, अप्लाइड लाइफ साइंसेस है, वही पीसीबी, ये सब कोर्स लेने होते हैं। यहाँ पर क्या है, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंसेस, इसमें भी वही है, फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है। और यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये पढ़ लीजिएगा। होम साइंस है, लाइफ साइंसेस, बीएससी प्रोग्राम, बीएससी मैथमेटिकल साइंसेस, इसमें आपको जो है एक लैंग्वेज मैथ्स और आपका यहाँ पर दो डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है, या फिर दो लैंग्वेज भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आप कॉम्बिनेशन कोई भी चुन सकते हो, ठीक है। फिजिकल साइंस, फिर देखें फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर देखो ये सब है। अब थोड़ा सा कॉमर्स वाला देख लेते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स, फटाफट से जल्दी से। जैसे बीकॉम ऑनर्स आपको करना है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स करने के लिए क्या है कि मैथ्स लेना यहाँ पर एक तरह से जरूरी है मैथ्स, लेकिन साथ ही साथ अगर मैथ्स नहीं लेते हो उसके जगह पर अकाउंटेंसी से भी आपका काम चल जाएगा। यानी मैथ्स लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज लेना होगा और लैंग्वेज के साथ आपको अकाउंटेंसी लेना होगा और कोई दो और डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा। अगर अकाउंटेंसी की जगह पे आप मैथ्स भी ले लेते हो तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बीकॉम के लिए यहाँ पर वही है, लेकिन आपका यहाँ पर वो कि मैथ्स और स्टैट्स का क्राइटेरिया नहीं है, एक लैंग्वेज और यहाँ पर तीन डोमेन, या फिर दो लैंग्वेज और यहाँ पर दो डोमेन ले सकते हो, ठीक है। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी, अच्छा नहीं,
एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड ले लोगे तो उससे भी आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। देन यहां पर बीबीए FIA का देख लेते हैं। यहां पर क्या है, वन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनी वन सब्जेक्ट लिस्ट बी प्लस GAT। अब यहां पर थोड़ा सा बदल चुका है इस बार, ठीक है। पिछली बार शायद जहां तक मुझे याद है कि एनी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज था, मैथ्स था और GAT था, लेकिन यहां पर एक और डोमेन सब्जेक्ट यहां पर बढ़ा दिया गया है। पिछली बार 3 सब्जेक्ट लेने होते थे, इस बार चौथा एक और ऐड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो इसमें जो है मैथ्स होना जरूरी, आपको पता है इकोनॉमिक्स के लिए। BMS के लिए यहां पर देख सकते हो वही क्राइटेरिया जो पीछे बताया, एक लैंग्वेज, मैथ्स और एक और डोमेन जुड़ चुका है और GAT पहले से था, ठीक है। और ये देख लीजिए वोकेशनल कोर्सेज है, तो ये सारे कोर्सेज में आप एक बार देख लीजिएगा, कोई एक लैंग्वेज है, 3 डोमेन है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। और रिटेल मैनेजमेंट IT में देख लीजिएगा, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको देखना होगा थोड़ा, ठीक है। अब मैं सब पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो ये बस एक बार थोड़ा देख लीजिएगा आप। और ये देख लीजिए हिंदुस्तानी म्यूजिक, इसमें भी वही है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब देखिए, हो गया सारा, ठीक है। तो ये पूरा बुलेटिन हमने आपको दिखा दिया। एजुकेशन वाले कोर्सेज में अगर आप लेना चाहते हो तो यहां भी वही है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइन आर्ट्स में अगर आपको लेना है वही चीजें, कुछ नहीं बदल रहा है। हाँ, एक चीज बदला है यहाँ पर, फाइन आर्ट्स में लेना है तो एक लैंग्वेज और GAT से आपका काम हो जाएगा, एनी वन लैंग्वेज और GAT से काम हो जाएगा। और कुछ और चीजें हैं, 50% मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया है। अब आगे रिजर्वेशन पॉलिसी आ गया, तो ये पूरा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें हमने देख लिया है। टेस्ट पेपर में क्या बदलाव हुआ है वो भी हमने बता दिया है। और अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, चाहे DU में एडमिशन लेना चाहो, चाहे आप BHU में, चाहे JNU में, जहां भी एडमिशन लेना चाहोगे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। और अभी जो है आज 6 तारीख है और आज जो है हमारा ये जो ऑफर है समाप्त हो रहा है, तो आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। नमस्कार, ठीक है, यहीं पे सॉरी, धन्यवाद सभी को, खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।